अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हकीक टीवी और आज इस वीडियो का अनवान है डिप्रेशन का शिकार अफराद की मदद कैसे की जाए। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हकीक टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। ये सब तुम्हारा वहम है, परेशानी की कोई बात नहीं, या खुश रहा करो, तुम बेहतर महसूस करोगे। ये बातें यकीनन किसी ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नहीं सुननी पड़ेंगी, लेकिन जब ज़हनी अमराज की बात होती है तो हमारे माशरे में अक्सर लोग ऐसे ही अजीबोगरीब मशवरे देते हैं। आम लोग तो दूर की बात, अक्सर औकात तो डॉक्टर भी ऐसी बातें कर देते हैं तो मरीज़ को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। अगर आपका रोज़मर्रा के कामों में दिल नहीं लगता, आप बहुत उदास, मायूस या बेजार रहते हैं, या घबराहट, बेचैनी और बेबसी का शिकार रहते हैं, तो शायद आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं। अगरचे ये बात कई लोग तस्लीम नहीं करते, लेकिन डिप्रेशन भी एक बाकायदा बीमारी है। इसकी दीगर अलामात में ठीक से नींद ना आना, भूख ना लगना या वज़न में कमी, फैसला करने की सलाहियत और तवज्जो या याददाश्त की कमी जैसे मसाइल भी शामिल हैं। यहाँ तक कि इस बीमारी का शिकार लोग अपनी जान लेने के बारे में भी संजीदगी से सोचने लगते हैं। अगर ये कैफियत बहुत देर तक बरकरार रहे तो इंसान को ज़िंदगी से अकताहट महसूस होने लगती है, जिसे मेडिकल इस्तिलाह में क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। इनके अलावा तिबी माहिरीन की राय में जबड़ों और सर में दर्द, हाजमे की खराबी, सांस के मसाइल और दीगर अलामात समेत ऐसी शिकायत भी हो सकती हैं जिनका बज़ाहिर किसी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर नफ्सियाती बीमारियों की वजह मौरूसी बीमारियां और हर फर्द के गिरदो पेश के हालात व माहौल होता है। उनके मुताबिक अगर आपके बहन भाइयों, माँ बाप, वालिदैन या किसी और रिश्तेदार में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार रहा है तो इम्कान है कि ये आपको भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके माली हालात और इर्द-गिर्द का माहौल नासाज हैं तो ये भी ज़हनी तनाव और दबाव का बायस बनता है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स डिप्रेशन महसूस कर सकता है। उनका कहना था कि ये बीमारी ऐसे लोगों पर भी असरअंदाज होती है जो कि किसी और मौलिक मर्ज जैसे कि कैंसर, दिल के अमराज या किसी और दायमी बीमारी का शिकार होते हैं। डिप्रेशन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियों को भी मुतासिर करता है। आपका बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता या फिर आप लोगों से मिलने मिलाने से कतराते हैं। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी डिप्रेशन में इजाफे का बायस बनती हैं। बहुत से लोग स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका मूड तब्दील हो जाता है। कुछ लोग इनकी वजह से ज़्यादा हशाश महसूस करते हैं, जबकि कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नफ्सियाती माहिरीन ये कहते हैं कि अगर डिप्रेशन की नोयत ज़्यादा नहीं और आप बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार नहीं हैं तो इस सूरत में आप अपनी खुराक ठीक रख कर, नींद पूरी करके और बाकायदगी से वर्जिश करके खुद भी इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन की अलामात में शिद्दत इतनी है कि आपके रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर हो रहे हैं या घर वाले, दोस्त या आसपास के अफराद कह रहे हैं कि आप में कोई वाज़ेह तब्दीली आई है, तो इसकी सही तशख़ीस के लिए आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। उनका कहना था कि वो प्रोफेशनल आपका जनरल फिजिशियन, माहिर नफ्सियात, नफ्सियाती अमराज का डॉक्टर या थेरापिस्ट भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल सेशन से इलाज करते हैं, जबकि साइकियाट्रिस्ट कुछ मखसूस टेस्टों के बाद आपके लिए दवाई तशख़ीस करते हैं। आमतौर पर इन दोनों में से कोई एक या दोनों इलाज साथ साथ चलते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से डिप्रेशन में कमी या इजाफा होता है। हमने इस सिलसिले में डिप्रेशन का शिकार मुतअद्दिद अफराद से बात की। इनमें से ज़्यादातर अफराद का कहना था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश किसी भी मुश्किल का इजहार फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका बोझ हल्का हो जाता है। उनके बकौल अपने एहसासात का समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर इजहार करने का इन्हिसार इस बात पर है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो किस हद तक आपको समझ पा रहे हैं और उनका रद्द अमल क्या है, ये बहुत अहम है। वो कहते हैं कि आपको ये भी सुनने को मिल सकता है, ये तो कुछ भी नहीं, सबको ऐसे ही लगता है, नमाज पढ़ो, अपना अकीदा ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं? इसके इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ नशावर हैं और इन दवाइयों को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये भी सुनने को मिल सकता है आप नाकारा हो गए हैं तो डिप्रेशन का इलाज सिर्फ खुदकुशी है। नफ्सियात के माहिर कहते हैं कि जब ऐसी मनफी राय सुनने को मिलती है तो लोग बात करने से कतराते हैं। उन्होंने कहा, डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं और इसका मुअस्सर इलाज मौजूद है। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसी मनफी राय के हामिल अफराद को ये बताना ज़रूरी है कि अगर किसी की ये कैफियत हो जाए तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और नफ्सियाती मौले से मशवरा लेने का मतलब भी ये नहीं कि कोई पागल हो गया है। उन्होंने कहा, ताहम अगर दूसरे अफराद आपकी बात सुन रहे हैं और मददगार साबित हो रहे हैं
तो इस सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर करना सूदमंद होगा। सोशल मीडिया पर शेयर करने का फ़ायदा ये भी है कि आप उन लोगों से भी ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं जिनको आप जानते तक नहीं। इनके मुताबिक ऐसा करने से आप अपने एहसासात और ख़यालात का तबादला कर सकते हैं और नए राब्ते बना सकते हैं जो आम हालात में मुमकिन नहीं होता। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर हावी हो जाए और आप हकीकी ज़िंदगी में किसी ख़ानदान के फ़र्द और दोस्त से मिल नहीं रहे और ना ही कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन में इजाफे का बायस हो सकता है। तो फिर मदद कैसे की जाए? नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक अगर आपके ख़ानदान या दोस्त अहबाब में कोई डिप्रेशन की अलामत ज़ाहिर कर रहा है तो इस सूरत में आप उनको अलग बिठाकर पूछें कि वह कैसा महसूस कर रहा है। ऐसे शख्स से पूछा जाए कि वह किसी मुश्किल का शिकार है और क्या उसे किसी किस्म की मदद दरकार है। माहिरीन के मुताबिक बेहतर होगा आप इन पर नज़र रखें, उन्हें माइल करें कि वो किसी माहिर नफ्सियात या प्रोफेशनल से मदद लेने पर मान जाएं। लेकिन अगर वो ऐसा करने से गुरेज कर रहे हैं तो आप खुद जाकर किसी मौलवी से मशवरा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप दीगर ज़राए जैसा कि इंटरनेट वगैरह से भी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में डिप्रेशन और इसके इलाज से मुतल्लिक बहुत तोहमात पाई जाती हैं। आप किसी से जिक्र करें कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या इसका इलाज करवा रहे हैं तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं बल्कि किरदार की कमज़ोरी है या गुनाह का एहसास है। शुक्रिया। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।